हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरी ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 रेनबो लेसन नंबर 12 एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पढ़ें मेरे साथ ये पाठ। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन की बात है, एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी जहाँ पर उसकी बहन एक कहानी पढ़ रही थी। तो एलिस अपनी बहन की कहानी को सुन रही थी। Suddenly she saw a brown rabbit scamper by. अचानक उसने देखा एक ब्राउन कलर का रैबिट, भूरे रंग का खरगोश बहुत ही शीघ्रता से उसके बगल से निकला। He had pink eyes and was wearing a blue coat. उस खरगोश की आंखें गुलाबी रंग की थीं और उसने नीले रंग का एक कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." जैसे ही वो उसके बगल से तेजी से गुजरा, उसने अपनी सदरी की जेब से एक बड़ी सी घड़ी निकाली और बोला, हे भगवान, बहुत देर हो जाएगी। She thought there was something very different about this rabbit. एलिस ने सोचा, इस खरगोश के बारे में कुछ तो बहुत अजीब है। It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. ये बोल सकता था, इसने लाल रंग की सदरी पहनी थी और एक घड़ी भी रखता था। एलिस wondered, a talking rabbit? एलिस को आश्चर्य हुआ, एक बोलने वाला खरगोश। A rabbit who wears a waistcoat? एक खरगोश जो कि सदरी पहनता है। Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. एलिस अपनी क्यूरियोसिटी से, अपनी उत्सुकता से सुलगने लगी और उस सफेद खरगोश का उसने पीछा करना शुरू किया। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. खरगोश ने दौड़ना शुरू किया और एलिस ने खरगोश का पीछा किया। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. खरगोश अचानक से एक बड़े से बिल के अंदर घुस गया। Alice jumped into the rabbit hole too. Alice भी उस बिल के अंदर कूद गई। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. खरगोश तो उस बिल के अंदर नीचे नीचे और नीचे ही चलता चला गया। एलिस said aloud, "Where am I?" एलिस जोर से चिल्लाई और बोली, मैं कहाँ हूँ? How many miles down have I fallen? मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ। I must be getting somewhere near the center of the earth. मैं तो इतने नीचे आ गई हूँ कि ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच गई हूँ, अर्थात बहुत नीचे चली आई हूँ। She wondered, will I slip through the earth to the other side? उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं पृथ्वी के दूसरी तरफ स्लिप होके आ चुकी हूँ। थम्प! Alice landed on a pile of dry leaves. अंत में एलिस
सूखी पत्तियों के ढेर के ऊपर तेजी से गिरी। She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. उसने शीघ्रता से चारों ओर देखा और अचानक उसे वो सफेद खरगोश फिर से दिखाई पड़ा। It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." खरगोश ये कहते हुए गायब हो गया। हे भगवान, मेरे कान, मेरी मूछें, कितनी देर हो रही है। और खरगोश गायब हो गया। Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. Alice खड़ी हो गई और उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो कि केवल 15 इंच ऊंचा था। It was too small for her to go through. दरवाजा इतना छोटा था कि वो उसके उस पार नहीं जा सकती थी। She saw a glass table with a golden key on it. उसने देखा वहां पर एक कांच की मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. एलिस ने उस सुनहरी चाबी को उठाया और उस दरवाजे पर लगे हुए ताले पर लगाने की कोशिश की और वो यह देखकर बहुत खुश हो गई कि चाबी ताले में फिट हो गई थी। एलिस opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. एलिस ने दरवाजा खोला और उस पार जब उसने देखा तो क्या देखा, उस पार इतना सुंदर बगीचा था जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. उसकी कितनी इच्छा हो रही थी उस समय कि वो उन चमकदार फूलों की क्यारियों और वहां लगे ठंडे फव्वारों के बीच में जा पाती। But she could not even get her head through the doorway. लेकिन वो दरवाजा इतना छोटा था कि वो उस दरवाजे से अपना सिर तक बाहर नहीं निकाल पा रही थी। Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. वो भावावेश में चिल्लाकर बोली, मेरी इच्छा है काश मैं छोटी हो पाती। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी एलिस इन वंडरलैंड? चलिए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके बाद वर्ड पावर में फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, इसके बाद है लैंग्वेज प्रैक्टिस जिसमें आपको दिए गए स्टेटमेंट को क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है। तो ये था हमारा पार्ट एलिस इन वंडरलैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक कीप लर्निंग।